अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी फील्ड में सक्सेस को अचीव करने के लिए, किसी भी फील्ड में कामयाब बनने के लिए इंसान को एक सीरीज़ ऑफ स्टेप से गुज़रना पड़ता है, जिनमें हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, टाइम मैनेजमेंट है, सैक्रिफाइसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको 99.99% लोग इग्नोर कर देते हैं और बावजूद हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सब चीज़ों के वो जो रिजल्ट्स चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाते। वो एक स्टेप होता है, वो बहुत ही छोटा स्टेप होता है, लेकिन उसको इग्नोर करने की वजह से बहुत बड़ी नाकामी मिलती है इंसान को। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिसे हम बोलते हैं कामयाबी या नाकामी, ये दोनों मिलती कैसे हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है मिलने का। क्या कामयाबी ओवर द नाइट मिलती है कि अचानक से एक इंसान कामयाब हो गया, या उसके पीछे उस इंसान ने बहुत कुछ किया होता है, अपना बहुत सारा टाइम दिया होता है, बहुत सारी मेहनत की होती है, बहुत सारी चीज़ों को उसने सही तरीके से समझा होता है, और वहीं पर अगर कोई इंसान नाकाम हो जाए तो क्या वो अचानक से नाकाम हो जाता है? नहीं, उसके पीछे उसने बहुत सारा टाइम ख़राब किया होता है, बगैर समझे वो उसने आगे बढ़ने की कोशिश की होती है, उसकी वजह से वो नाकाम होता है। तो कामयाबी किसी एक स्टेप या किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती, और ना ही फेलियर का सामना इस तरह से होता है कि इंसान ने कोई एक बड़ी मिस्टेक की या कोई एक गलत डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से नाकाम हो गया। नहीं, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी कामयाबियाँ और छोटे छोटे सही फैसले मिलके बड़ी कामयाबी बनाते हैं, और इसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी नाकामियाँ और छोटे छोटे गलत फैसले, छोटी छोटी गलतियाँ, ये सब मिलके एक बड़ी नाकामी बनाते हैं। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि जो कामयाबी है वो भी ओवर द नाइट नहीं मिलती, उसके पीछे भी लातादाद छोटी छोटी कामयाबियाँ चाहिए होती हैं, और जो नाकामी है वो भी थ्रू द नाइट नहीं मिलती, ओवर द नाइट नहीं मिलती, उसके पीछे भी लातादाद छोटी छोटी नाकामियाँ होती हैं, छोटे छोटे गलत फैसले होते हैं। तो जो एक कामयाब और एक नाकाम इंसान, दोनों की जो जर्नी है किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए, दोनों की जो जर्नी है वो एक ही पॉइंट से शुरू होती है। मैं उस नाकाम इंसान की बात कर रहा हूँ जो बावजूद हार्ड वर्क, बावजूद कंसिस्टेंसी, बावजूद सेक्रीफाइसेस, टाइम मैनेजमेंट, इन सब के बावजूद वो नाकाम हो गया। इन दोनों की जो जर्नी है वो एक ही पॉइंट से शुरू होती है। शुरू में वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं, उनके रास्ते में छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, छोटे छोटे टेस्ट आते हैं। अगर तो वो टेस्ट को क्वालिफाई कर जाए, एक बंदा जिसने आगे जाके कामयाब होना है, जब अगर वो टेस्ट को क्वालिफाई कर जाए, अगर उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, तो वो वैसे ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो बैठ के एनालाइज करता है, क्वेश्चनिंग करता है एक साइंटिफिक माइंड से कि अगर मैं कामयाब हुआ हूँ तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। मेरे साथ जो चलने वाले लोग थे वो इस टेस्ट को सही तरीके से क्वालिफाई नहीं कर सके, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन मेरा आया, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने उनसे हट के ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मैं कामयाब हो गया। और अगर वो शख्स नाकाम हो जाए, उस छोटे टेस्ट में क्वालिफाई ना कर सके, तो भी वो देखता है कि मेरे साथ जो चलने वाले लोग थे वो तो कामयाब हो गए, इस टेस्ट में वो क्वालिफाई कर गए, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या था जो उन लोगों ने तो किया लेकिन मैं नहीं कर पाया? ऐसी कौन सी गलती थी जो मैंने की? कोई ऐसा काम जो मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने किया, या फिर कोई ऐसा काम जो मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया? तो जो भी अक्लमंद इंसान होता है, जिसने सच में आगे जाके कामयाब होना होता है, वो एनालाइज करता है, वो क्वेश्चनिंग करता है, वो लॉजिक तक पहुंचने की कोशिश करता है कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, इसके पीछे की लॉजिक क्या है।
وہ لاجکس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس سے پورے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس سے آہستہ آہستہ اس کا جو رستہ ہے اس میں ناکام ہونے کی جو روٹ کازز ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کامیاب ہونے کی جو روٹ کازز ہیں وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ناکامی کی جو روٹ کازز ہوتی ہیں ان کو اکھاڑ دیتا ہے، اور جو کامیابی کی روٹ کازز ہوتی ہیں ان کو اور پختہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں پہ وہ انسان جس نے آگے جا کے ناکام ہونا ہوتا ہے، باوجود محنت کے، اگر تو وہ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر جائے، اگر اس کا رزلٹ پازیٹیو آئے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کامیاب کیوں ہوئے، کیا بولے گا کہ میں نے محنت کی تھی اس وجہ سے، بات ختم۔ اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو بھی یہی بولے گا کہ اچھا میں نے محنت کم کی ہوگی، اگلی بار اور زیادہ کروں گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک سمارٹ ورکر میں اور ایک ہارڈ ورکر میں۔ اسی چیز کو سمارٹ ورک بولتے ہیں کہ آپ کسی بھی رستے پہ چلے، وہاں پر آپ کے ساتھ جو جو کچھ ہوا، آپ نے جو جو کچھ ایکسپیرینس کیا، اس سے آپ لرن کریں۔ اور لرن کیسے کریں گے؟ کوسچننگ کر کے کہ اچھا ایسا ہوا تو کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا لاجک تھی۔ اور وہیں پر جو ہارڈ ورکر ہوتا ہے اس نے کوئی کوسچننگ نہیں کی ہوتی، وہ وہیں پر گول گول گھومتا رہتا ہے ہارڈ ورکنگ میں کہ اچھا اس بار کم کی ہوگی، اگلی بار اور زیادہ کروں گا، اگر کامیاب ہو گیا تو اس بار محنت زیادہ کی ہوگی اور باقیوں نے کم کی ہوگی۔ اس کا ایک ہی دائرہ ہوتا ہے محنت والا، وہ وہیں پر گول گول گھومتا رہتا ہے، اور اسی شخص کو ہارڈ ورکر بولتے ہیں، اور اسی کے ناکامی کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور وہیں پر دوسرا انسان جو اپنے ایکسپیرینس پر کوسچن کرتا ہے اور اپنے ایکسپیرینس سے پوری طرح لرن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی انسان کو سمارٹ ورکر بولتے ہیں، اور آگے جا کے اس انسان کی جو کامیابی ہے اس کے چانسز، اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔